जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानदर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानदर विनर्स में। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक हेल्पलाइन नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो ये हेल्पलाइन नंबर होते हैं ये आपकी आपातकाल की स्थिति में काम में आते हैं। पिछले वर्ष यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग 4 से 5 मिनट के इस वीडियो को देखकर अपने एक क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है पुलिस हेल्पलाइन नंबर। ठीक, आप लोग 100 और 112 पर ठीक कॉल करके पुलिस से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दूसरा है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। आप लोग 1930 पर ठीक 1930 पर कॉल करके साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो आप लोग 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगला है महिला पावर हेल्पलाइन नंबर। ठीक, जो माताएं बहनें हैं महिलाएं हैं वे 1090 पर ठीक 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। क्वेश्चन अगला है जन शिकायत यानी कि सीएम हेल्पलाइन नंबर है। ठीक, यदि आपकी कोई काम नहीं सुन रहा है, आपका एक काम का सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप लोग 1076 पर कॉल करके अपनी जो शिकायत है इसे सीएम के पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं और जो आपकी कार्रवाई होगी वह तुरंत सुनी जाएगी। ठीक, अगला हेल्पलाइन नंबर है एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। दो नंबर हैं, पहला 102 है और दूसरा कितना है 108 है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो आप लोग 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस से सहायता ले सकते हैं, यानी कि आप लोग एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। और जो 108 है, यदि कहीं किसी व्यक्ति को चोट लगा है, उसका जो हालत गंभीर है, तो आप लोग 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस से सहायता ले सकते हैं। अगला है रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। जो रेल दुर्घटना का हेल्पलाइन नंबर कितना है 1072 है। अगला है एलपीजी लीकेज हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1906 पे। यदि कहीं पर एलपीजी पाइप का जो है एलपीजी जो पाइप है उसका गैस लीकेज हो रहा है तो आप लोग 1906 पर उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है वायु दुर्घटना। जो वायु दुर्घटना का हेल्पलाइन नंबर कितना है 1071। आप लोग इन सभी जो हेल्पलाइन नंबर है इन सभी को याद रखिएगा। अगला है रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर। तो कितना है रोड एक्सीडेंट का 1073 है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है, यदि उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है तो आप लोग 173 पर ठीक 1073 पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। तो इसका कौन सा हेल्पलाइन नंबर है 1015। ठीक 1015 ध्यान में रखिए। अगला है एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। ठीक, तो इसका एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर कितना है 1064। अगला है बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इसका कितना है 1098। आप लोग इन सभी नंबरों को याद रखिएगा। अगला हेल्पलाइन नंबर है अग्निशामक हेल्पलाइन नंबर। अग्निशामक जो हेल्पलाइन नंबर है वह 101 है। मान लीजिए कहीं पर आग लगा हुआ है तो आप लोग 101 पर कॉल करके ठीक जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनको बुला सकते हैं, यानी कि अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगला है यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है 103 है। ठीक, मान लीजिए ट्रैफिक कहीं पर है तो आप लोग 103 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है रेलवे पूछताछ पावर हेल्पलाइन नंबर। रेलवे से यदि कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप लोग 139 पर कॉल कर सकते हैं। अगला है घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर। मान लीजिए घर में कोई हिंसा हो रहा है तो आप लोग 181 पर क्या अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला हेल्पलाइन नंबर है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर। ठीक, मान लीजिए कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोग 131 पे 1031 पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है 108 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर। मान लीजिए आपकी कहीं पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो आप लोग 144-33 पर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अगला है मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717। ठीक, मान लीजिए आप लोग मौसम के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं ठीक, तो आप लोग 1717 पर कॉल कर सकते हैं। अगला है ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर। मान लीजिए आपके गांव शहर में ठीक मान लीजिए कहीं पर बिजली खराब हो गई है, 4 दिन से नहीं बन रही है, तो आप लोग ठीक 1912 पे कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं कि मेरे गांव में ऐसी ऐसी समस्या है। अगला है भूकंप हेल्पलाइन नंबर कौन सा है 1092। अगला है रक्त रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर। इस पर कौन सा है 1910। मान लीजिए कहीं पर ब्लड की समस्या है तो आप लोग 1910 पर कॉल कर सकते हैं।
अगला है सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर। कौन सा है इसका हेल्पलाइन नंबर? 1064। ठीक, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी एंटी करप्शन जो ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर है वह 1064 है। इन सभी नंबरों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और आशा करते हैं कि इन सभी नंबर को आप लोग नोट किए होंगे। एक बार मैं आप लोग को पुनः रिवीजन करा देता हूँ, जल्दी से देखिएगा। देखिए, पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 100 112 है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1930 है। महिला पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090 है। जन शिकायत यानी कि सीएम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1076 है। अगला है हेल्पलाइन नंबर एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 102 108 है। रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 है। एलपीजी लीकेज कितना कौन सा है? 1906 है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1071 है। अगला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? रोड एक्सीडेंट, मान लीजिए कहीं पर रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो आप एक तर पर कॉल करके अपनी सहायता ले सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, तो 1015 है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1064 है। बाल संरक्षण यानी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। अगला हेल्पलाइन नंबर है अग्निशामक हेल्पलाइन नंबर 101 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 है। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139 है। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है। अगला हेल्पलाइन नंबर है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर 1031 है। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 108 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर 14433 है। मौसम हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1717 है। अगला है ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर 1912 है। मान लीजिए आपके गांव में कहीं बिजली नहीं आ रही, कोई बिजली की समस्या है, तो आप 1912 पे कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। अगला है भूकंप हेल्पलाइन नंबर कौन सा? 1092 है। अगला है रक्त हेल्पलाइन नंबर 1910 है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1064 है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह एक छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा, यदि याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा, तो आप लोग इसे किसी पन्ने में लिख कर अपने सामने चिपका लीजिएगा। इसे दिन में 3 बार 4 बार जरूर दिखिएगा, आप लोग को ये याद हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।